क्लास 10th मैथमेटिक्स, पेज नंबर 120, एग्जाम्पल नंबर 5. See the diagram. This diagram, ये वाली diagram है. In triangle OPQ, right angle at point P, OP is equal to 7 centimeter, OQ minus PQ is equal to 1 centimeter. See in the figure 8.12. Determine the value of sin Q and cos Q. Determine the value of sin Q and cos Q की वैल्यू डिटरमिन करनी है. ठीक है. ये हमें दिया गया है इन ट्राइंगल ओपी राइट एंगल एट पॉइंट पी. पहले डायग्राम ड्रा करते हैं. इट इज पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ओ पी 7 सेंटीमीटर. ठीक है. अच्छा, ओ पी गिवन क्या है? ओ पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ठीक. इसके बाद में ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. ठीक है. फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन क्यू. साइन क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है और कॉस क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है. मीन ये यहाँ पे हमने निकाला है साइन क्यू कॉस क्यू. ठीक है. तो दिस एंगल इज 90 डिग्री. ये एंगल 90 डिग्री के बराबर है. ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. ओ क्यू दिस साइड ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. Then we can find OQ from here. OP is equal to 7 centimeter. It is given. So first we take this OQ minus PQ is equal to 1 centimeter. Then the value of OQ which is hypotenuse is equal to 1 plus PQ. ठीक है. अब it is a right angle triangle. In right angled triangle OQ square is equal to OP square plus PQ square. ठीक है. OQ की वैल्यू हमें दी गई है 1 plus PQ का होल स्क्वायर. ठीक है. ओपी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया, 7 का स्क्वायर. और पी क्यू ये वाली साइड हमने फाइंड करनी है. पी क्यू के बराबर है, क्योंकि पहले में भी हमने ओ क्यू को चेंज किया पी क्यू में. तो पी क्यू स्क्वायर. अब इसे एक्सपेंड करेंगे. ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab. A1 बी कितना है? पी क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 749 प्लस पी क्यू स्क्वायर. अच्छा, इस साइड भी पी क्यू स्क्वायर है और इस साइड भी पी क्यू स्क्वायर है. दोनों साइड में पी क्यू स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा. ये बनेगा 1 प्लस 2 टाइम्स पी क्यू. ठीक है. इज इक्वल टू 49. सो 2 टाइम्स पी क्यू इज इक्वल टू 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 48. So PQ is equal to 48 divided by 2 is equal to 24. तो PQ कितना निकला? 24 सेंटीमीटर. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर. इसके बाद हमें निकालना है OQ. तो OQ के बीच में ये रिलेशन है. ठीक है. OQ is equal to 1 plus PQ. 1 plus PQ 24 है, तो OQ कितना बनता है? 24 plus 1 25. तो OQ 25 है. इट इज हाइपोटेन्यूज. ऐसे भी निकाल सकते हैं. इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होल स्क्वायर रूट निकाल के तो भी 25 आएगा. ठीक है. तो ये हमने तीनों साइडें निकाल ली. तीनों साइडें निकालने के बाद हमें निकालना है साइन ऑफ एंगल Q. साइन
ऑफ एंगल क्यू, ठीक है, साइन क्यू ऐसे लिखते हैं। अच्छा, साइन क्यू किसके बराबर होगा, ये साइन क्यू, ये एंगल क्यू लिया हुआ है तो ये होगा साइड ऑपोजिट टू एंगल क्यू इनटू हाइपोटेन्यूज, है ना। साइन क्यू किसके बराबर होता है, ओपी अपान ओ क्यू, ओपी 7 ओक्यू 25 एंड cos ऑफ एंगल क्यू, cos ऑफ एंगल क्यू को कौन सा होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल क्यू मीन पी क्यू, एडजेसेंट वाली एंगल पी क्यू है ना, पी क्यू अपान ओ क्यू, ठीक है। और ये हो गया 24 अपान 25, तो ये दोनों वैल्यूज निकालनी थी इस एग्जांपल में, तो ये एग्जांपल हुई कंप्लीट, ठीक है। अब है एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट पॉइंट बी, ट्राइंगल एबीसी या राइट एंगल एट पॉइंट बी, बी पे राइट एंगल है, AB इज इक्वल टू 24, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमिन साइन ऑफ एंगल ए कॉस ऑफ एंगल। हमने डिटरमिन क्या करना है, डिटरमिन फाइंड क्या करना है, साइन ऑफ एंगल ए एक, कॉस ऑफ एंगल ए दूसरा, फिर साइन सी और कॉस सी, दो पार्ट हैं इसके, ठीक है। अच्छा, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट पॉइंट बी, तो डायग्राम ड्रा करें, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया हमने, लाइन टेढ़ी आ रही है, ये बी और ए बी सी, ए बी सी, ये एंगल ए और ये वाला एंगल सी, ठीक है। अब इसमें ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी दिया गया 7 सेंटीमीटर, ये बी सी 7 सेंटीमीटर। हमने निकालना है ए सी, तो ए सी 25 आएगा, है ना। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, hypotenuse square AC square is equal to AB square plus BC square by Pythagoras theorem, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, अच्छा पाइथागोरस थ्योरम, hypotenuse square is equal to sum of square of other two sides, so AC square is equal to AB square mean 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर 24 का स्क्वायर 24 से 24, 24 चौके 96, 24 9 48, 6 9 17, 576, 576 प्लस 49, 9 6 15 7 12 625, it is AC square, so the value of AC is equal to square root 625, 625 आता है 25, तो ये साइड होगी 25 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में है तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा साइन ऑफ एंगल ए कौन सी साइड बाई कौन सी साइड होती है, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज इट इज इक्वल टू BC अपॉन AC and it is 7 by 25। cos of angle A, cos of angle कौन सी होती है, cos of angle A साइड adjacent to angle A upon hypotenuse, then it is equal to AB upon AC and the value of AB is equal to 24, AC is equal to 25,
अब साइन ऑफ सेकंड पार्ट में साइन सी, ठीक है। तो साइन सी, ये वाली सी साइड है ना, ये वाली सी साइड, ठीक। अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि साइन ऑफ एंगल सी फाइंड करना हो तो साइड अपोजिट टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइड अपोजिट टू एंगल सी 24 के बराबर है एंड इट इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी एंड इट इज इक्वल टू 24 अपॉन 25। ऐसे ही cos ऑफ सी, cos ऑफ सी कौन सा होता है, ये एंगल सी है, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी upon hypotenuse and it is equal to BC upon AC and it is equal to 7/25, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमने निकाल दी थी, ये एक एग्जांपल और एक क्वेश्चन हुआ। कोशिश की है कि आप बच्चों को समझ आ जाए। अगर आपको वीडियो देख के समझ आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।